नाजरीन, कायद-ए-आज़म चूँकि लॉयर थे और बड़े माशाल्लाह समझदार, बड़े ज़बरदस्त कानूनदान थे। एक औरत के बेटे को सुबह फांसी होनी थी। उस औरत ने कायद-ए-आज़म से ये पूछा कि मेरे बेटे को किसी तरीके से आप बचा लें। कायद-ए-आज़म ने उस खातून को कहा कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, सुबह आपके बेटे को फांसी पे लटका दिया जाना है। कायद-ए-आज़म के ज़हन में एक बात आई कि एक कानून में शिक है। उस वक़्त एक टाइम मुकर्रर होता था, अगर उस टाइम के दौरान कैदी को लटका दिया गया और वो डेथ उसकी हो गई है तो वो तो एक्सेप्टेबल होता था। लेकिन अगर वो टाइम गुजर जाता था ना, तो मजिस्ट्रेट जिस वक्त या जज जो खड़ा होकर फांसी लगवाने लगता था, तो वो टाइम कुछ 5 मिनट या 4 मिनट जो भी मुकर्रर होता था, अगर वो टाइम गुजर जाता था ना तो फांसी रोक दी जाती थी। कायदा में उस औरत को कहा कि जब तुम्हारे बेटे को फांसी देने लगे और तुम्हें मिलवाएं, उस वक्त मुलाकात जो है ना, यानी उसी दिन उस वक्त भी मुलाकात हो जाती थी वारसों के साथ। और मुद्दई के पास ये जो है वो होता है कि मुद्दई अगर पास खड़े होकर फांसी लगवाना चाहे तो मुद्दई को वो अंदर भी बुला लेते हैं, जिसका नुकसान हुआ होता है, जिसका बंदा मर्डर हुआ होता है। खैर, वो औरत ने कायद-ए-आज़म की बात मान ली। कायद-ए-आज़म ने कहा भी तुम अपने बेटे को किसी भी हाल में मत छोड़ना। उस औरत ने अपने बेटे को मिलते वक्त जफ्फा डाल लिया और जफ्फी डाल के वो इतनी जोर से उसने गिरफ्त, बेटे को भी उसने कहा कि जोर से पकड़ लो। अब उन दोनों माँ बेटे को जुदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो उनको जुदा नहीं कर पा रहे, क्योंकि माँ को पता है कि अगर मैंने अपने बेटे को छोड़ दिया तो इसे तख्तादार पर लटका दिया जाएगा। उसके बाद ये कानून चेंज हुआ। कैदी को इतनी, जिसको फांसी होने वाली होती है ना, तो उसके साथ जेल की इंतजामिया की इतनी हमदर्दियाँ होती थी कि सुपरिटेंडेंट के PTCL के फ़ोन से लेके 2-2 फुट 1-1 फुट के फासले पे मुलाजमिन खड़े होते थे। जहाँ पे फांसी होने लगती है ना, उस फांसी घाट के करीब एक लाइन ड्योढ़ी तक लगी होती थी, ताकि अगर कोई स्टे मिल जाए या इसको कोई अदालत की तरफ से या मुद्दइयों की तरफ से माफ़ीनामा आ जाए तो पैगाम रसा के ले जाने तक ये बंदा कहीं फांसी घाट पर इसको फांसी ना हो जाए। तो इतनी, यानी कि कैदी की जो है ना हमदर्दियाँ जेल इंतजामिया को इसके साथ होती थी। खैर, मैंने एक दोस्त था मेरा फयाज मलंग, मैंने आपको बताया भी है, एक मैंने लिख के लगाया था कि मेरा दोस्त था फयाज मलंग। उसको सुबह फांसी होनी थी। उसके घर वालों से 2 दिन पहले मुलाकात, अब ये 2 दिन पहले मुलाकात करवा देते हैं। उसके बाद उसके कैदी का ज़ारबंद जो होता है, ये नाला शलवार कमीज से, वो भी निकाल लेते हैं। उसके बाद प्लास्टिक का उसको गिलास दे देते हैं, प्लास्टिक का चम्मच दे देते हैं, प्लास्टिक का एक जग दे देते हैं, और ब्लेड वगैरह, कोई कील वगैरह, कोई ऐसी चीज़ उसके पास। एक चक्कियों में लोगों ने ना एक पर्दा लटकाया होता है वॉशरूम अटेंड करने के, वो पर्दा भी उसका उतार देते हैं। कोई चीज़ उसके पास नहीं, ताकि वो सुसाइडिंग या अपने आप को जख्मी ना कर ले। इसकी वजह से जो है ना उसकी फांसी रुक जाती है। अब आजकल ये है कि कैदी जो सजाए मौत का है ना, उसके सामने जो दीवार होती है ब्लॉक की, उस दीवार के ऊपर एक घड़ी लटका देते हैं। उस घड़ी के ऊपर जो है ना उसकी टाइम उसका एडजस्ट होता है, और पता होता है कि 5:23-24 पे सर्दियों में, और गर्मियों में जो है वो ये 4:30 पौने 5 बजे की अजानों का टाइम जो है ना, तो वो घड़ी जो है ना सामने लगी होती है, और कैदी 12 दफ़ा वो घड़ी की तो देख रहा होता है। उसे अंदाजा होता है मेरे पास 2 घंटे रह गया, घंटा रह गया, आधा घंटा रह गया। इस तरह वो कितनी तकवीयत में होता है, आप ये सोचें। और अगर उस वक्त, उस लम्हे अगर आप जाकर उस कैदी को ये पूछें कि भाई आपने जो कत्ल किया था, अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप ये कत्ल करोगे, तो मैं ये दावे से आपको ये बात लिख के दे सकता हूँ कि 100 में से 99.9% लोग इनकार कर देंगे कत्ल करने से। ये इतना तलख और इतना जाबर वो सीन होता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, अल्फाज में इसका बयान नहीं कर सकता मैं। खैर, वो सुबह कैदी को ले जाते हैं, और जितनी देर तक उस कैदी को उन्होंने लटका नहीं देना और उसकी मौत वाकया नहीं हो जानी, उतनी देर तक सारी जेल की गिनती लॉकअप रहती है। मैं इसी तरह अपने दोस्त अंदर की मुलाकात, जो अंदर लोग होते हैं ना, वो एक दिन पहले भी मिल लेते हैं, सिफारशी ना, जो जिनके अच्छे ताल्लुकात इंतजामिया के साथ हों। मैं भी से एक दिन पहले सुबह उसको फांसी होनी थी, उसको मिलने गया हूँ। मैंने से कहा यार अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, खुदा के कामों का नहीं पता, कोई हो सकता है तुम्हें को माफ़ीनामे मिल जाए, तो तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या भेजूँ, कुछ खाने को दिल कर रहा है। तो उसने ना बड़े शर्मिंदगी से, बड़ी उसने ना एक बड़े अपने वो सिर्फ साबित करने के लिए कि यार मैं डरा नहीं हूँ, उसने मुझे कहा यार मुझे कस्टर्ड बना के भेजना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है। मैं अपनी 5 ब्लॉक में आया हूँ, मैंने अपनी शक्ति को कह के कस्टर्ड तैयार करवाया, और रात को मुलाजम के हाथ उसे भेजा कि यार इसको जाकर दे देना, खुदा का वास्ता, वो बेचारे का पता नहीं कितना दिल कर रहा है। तो चलो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, उसकी आखिरी ख्वाहिश ही पूरी हो जाएगी। मुलाजम उसको कस्टर्ड दे है। अब सुबह उसको फांसी दी, हम इंतजार कर रहे थे और अल्लाह से आगे दुआ कर रहे थे कि या परवरदिगार इसको स्टे मिल जाए, चलो और 2-4 दिन 10 दिन बेचारा जी लेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, उसको फांसी हो गई। जब उसको फांसी हो गई, उसकी बॉडी को उन्होंने बाहर भेज दिया, तो हम उसके जो साथ रूममेट थे ना, जो चक्की वाल जिनको कहते हैं, हम उनके साथ अफसोस करने गए कि यार आपका दोस्त था, आपका भाई था, बेशक हमारा भी दोस्त था, लेकिन आपके साथ बंद होता था। बंदे को घर में कोई जानवर पाला, उसके साथ मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है, तो वो तो फिर एक इंसान था।
تو جب ان کے پاس افسوس کرنے گیا نا تو اس شخص نے, وہ میرا خیال اس کا نام پتہ نہیں صابر تھا یا کیا تھا, اس نے مجھے کہا ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਰਡ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿੱਡੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, تو انہوں نے کہا موت کا خوف ہے ہوتا جی, اے دیکھو کسٹرڈ. اس نے ڈبے کا ڈھکنا اٹھایا ہے تو آپ یقین کریں کسٹرڈ کے اندر چمچ لگے نا تو وہ نرم ہو جاتا ہے, وہ ویسے کا ویسے ہی نا, اس کے اوپر ملائی اس کی جو تہہ کے اوپر جمی ہوئی تھی, اس کا مطلب اس کے مقدر میں اس کو چکھنا بھی نہیں تھا. موت کا خوف ہی ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ جس قیدی کے آگے گھڑی لگ جاتی ہے نا اس کو صبح لٹکانا ہوتا ہے, آپ سوچیں اس کا ایک منٹ بھی جو ہے نا, اس کا ایک گھنٹہ جو ہے وہ ایک منٹ کا ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ لمحہ کیا ہوگا. نہ کوئی ماں ہے, نہ وہاں پہ کوئی بھائی ہے, وہاں پہ بندہ صرف ساری رات خدا سے معافی مانگتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے صرف یہی وہ 12 دفعہ گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے کہ یا میرے پروردگار مجھے اس قتل میں جو بھی سزا ہے دنیا میں دے دینا, مجھے آخرت میری سرخرو کر دینا. تو میں اس لیے نوجوانوں کو یہ بات کہتا ہوں, آپ لوگوں نے جیلیں نہیں دیکھی ہوئی, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی جیل نہ لے کے جائے. اگر آپ جیل چلے جاؤ گے تو آپ ساری زندگی پچھتاؤ گے. جیل کے اندر بندہ روز جیتا ہے روز مرتا ہے. جیل کوئی اچھی چیز نہیں ہے. آج کل میں نے دیکھا ہے ایک فیشن سا بن گیا ہے, لوگ جو ہے وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں جیل میں جائیں گے تو کیا ہمارا نام ہو جائے گا, ہم پتہ نہیں شہر میں ہمیں چیزیں فری ملنی شروع ہو جائیں گی, ہماری بدماشی ہمارا سکہ. اور بھائی یہ بہت مشکل کام ہے, لوہے کے چنے چبانے والی بات ہے. میں نے ان قیدیوں کو دیکھا ہوا ہے, میں نے ان قیدیوں کی مجھے ان کی جو بھی ان کی فریادیں تھیں, جو بھی ان کے آخری جو تھے الفاظ مجھے میرے کانوں میں گونجتے ہیں. تو خدا را اپنے قبلے درست کر لیں. یہ جو نوجوان نیشن جو ہے نا, یہ فائرنگیں کرتی ہے, پستول رکھتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے کرتے ہیں. تو یہ انجام جو ہے نا, آپ یقین کریں, میں آپ لوگوں کو صرف انجام اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خدا کو یاد کرو, اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اینڈ پہ کیا ہونا ہے اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑنا ہے. میرے پاس تو ایسی باتیں ہی ہیں جو میں آپ کو اصلاح کے لیے آپ ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.